नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़कर दुनिया में हलचल जो मचाई, उसके बाद कहीं कहीं ट्रंप की आलोचना खूब हो रही है। कई देश खुलकर ट्रंप की इस नीति का विरोध कर रहे हैं, जिनमें कनाडा और चीन मुख्यतः शामिल है। हालांकि भारत पर भी ये टैरिफ जो है वो लगाया गया है, 26% रेसिप्रोकल टैरिफ, 50% छूट के साथ। हालांकि ट्रंप ने इसका ऐलान किया। कई देशों पर तो यह मिसाइल की तरह गिरा है, जिनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल है, क्योंकि 29% टैरिफ पाकिस्तान जैसे देश पर लगाना उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तोड़ने वाली बात है। लेकिन इस ऐलान को करते हुए जिस तरह भारत को टफ मार्केट बताकर और यह कहकर कि भारत के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, 52% टैरिफ लेते हैं। कईयों पर तो बात चल रही है। बार बार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी कह चुके हैं कि हम लगातार इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है बहुत जल्द बात बन जाएगी। लेकिन क्या लगता है, आने वाले दिनों में ट्रंप सच में मान जाएंगे? क्या वो टैरिफ कम कर देंगे? क्योंकि कई ऐसे उत्पाद हैं जो अमेरिका में जाकर महंगे होने जा रहे हैं। निपुण जी मेरे साथ हैं, जानेंगे कि आखिर क्या अपने दोस्त पर मेहरबान होंगे ट्रंप। निपुण जी, क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ, देखिए चेतन जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। और बात देखिए कि अमेरिका, मुझे लग रहा है कि खुद ही टैरिफ को इम्पोज करके इस प्रकार से, और पूरी दुनिया एक तरफ और अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ ही टैरिफ एक साथ इम्पोज किए। इस इम्पैक्ट क्या हुआ है कि अमेरिका को अब तक करीब 3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का, आप देखें किस प्रकार से उनके जितने भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी हैं, खुद एलन मस्क की कंपनी पे भी आप देखेंगे तो 7% तक उसके क्या आपका स्टॉक, जो मतलब आपका जो एक्सचेंज होता है उसमें क्या आपका गिरावट आई है। हैवी ड्यूटी आपने सब लगाई सब चीज़ों को लेकर, तो जो वहाँ पर आपका रेसिशन रेट होता है, यानी कि जो महंगाई दर है, वो 4% के आसपास आपकी बनी हुई 4% प्लस हो गई है। अमेरिका में भी लोग जो है हाहाकार कर रहे हैं। होना ये चाहिए था, लोग ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को इस प्रकार का टैरिफ का वॉर शुरू करना था तो पूरी दुनिया के साथ एक साथ नहीं, बल्कि पार्शली करते, पार्शली व्यवस्था ठीक करते, तो इसका इम्पैक्ट या उसका लाभ अमेरिका को ज़्यादा मिलता। ये नहीं कि सब देशों पे एक साथ 10%, तो मतलब आप सोचिए कि एक तरफा लगा दिया सबके ऊपर। एक तो बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा आइलैंड है, मैं उसका नाम मिस कर गया हूँ, उस आइलैंड कंट्री के ऊपर भी लगा दिया गया, जहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या ना के बराबर है। मतलब आप सैकड़ों में भी संख्या वहाँ पे नहीं होगी रहने वाले लोगों की, उस देश के ऊपर भी, यानी कि आपका। जी चेतन जी, तो ये अमेरिका की। कंबोडिया पर तो 49% टैरिफ लगाया गया। जी, तो जब इस प्रकार की चीज आपकी हुई तो निश्चित रूप से क्या है कि ये पूरी दुनिया के लिए कफरा तफरी का माहौल। और देखिए, जो भारत जैसे देश है, भारत जैसे देश जो विकासशील देश भी है। देखिए, चीन आज भले ही विकासशील देश में आता हो, लेकिन चीन किसी भी तरीके से एक विकासशील देश की कैटेगरी में आने लायक नहीं है। चीन के जो मापदंड हैं हर लिहाज में, हर तरीके से आपके विकसित देशों बराबर हैं। लेकिन भारत को आप ऐसे ट्रीट करेंगे तो दिक्कत होगी, पहली बात। दूसरी बात, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, थोड़ा इस बात को समझिएगा चेतन जी। देखिए, चीन के लोग चीन की कंपनियों के द्वारा बने गए प्रोडक्ट को वहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। और पहले से ही चीन की ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि बाहर के प्रोडक्ट वहां पे कम से कम आ पाए, जिससे वहां के लोगों को लोकल जो प्रोडक्ट है उनको यूज करने की आदत बढ़ी रहे। हर तरीके से आप देखें, वो अपना सोशल मीडिया अपना चलाएंगे, हर चीज वो अपनी चलाएंगे, वो बाहर की चीजों को करते हैं, और उनके अंदर एक अलग सा विदेशी चीजों को लेकर एक अलग सा आपको माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन भारत के लोग हैं लिबरल लोग। भारत को तो फर्क नहीं पड़ता है कि आपका इंडियन है या विदेशी है, भले आप स्वदेशी स्वदेशी करते रहे। लेकिन होता क्या है, इंडियंस काफी ज्यादा आपको लिबरल देखने को मिलेंगे। उन्हें अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, अच्छी कॉस्ट में मिल जाए, सस्ती कॉस्ट में मिल जाए, तो वो ले लेंगे। तो जो ऐसा मार्केट आप हो, और ऐसे मार्केट में आप क्या कर रहे हैं, टैरिफ आप इम्पोज कर रहे हैं, इधर से हमको फिर टैरिफ लगाने पड़ गए, तो होगा क्या, अमेरिका के प्रोडक्ट यहाँ पर महंगे हो जाएंगे, तो जितने बिकते हैं उतने बिकने बंद हो जाएंगे। और देखिए, था क्या, जब हम बात करते हैं 90s की, 90 में जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और आपका प्राइवेटाइजेशन अमेरिका लेकर आया था, उसका मकसद ये था चेतन जी कि हम क्या करेंगे कि जो भारत जैसे देश है,
1987 में अमेरिका ने एक हमको दिया था जीएसपी। जीएसपी मतलब कि भारत का कोई भी प्रोडक्ट अगर अमेरिका में जाएगा तो उस पर अमेरिका टैरिफ नहीं लेगा। उसके पीछे प्लान क्या था? प्लान ये था कि जब हम उस पर टैरिफ नहीं लेंगे तो इंडिया के एक्सपोर्ट हमारे यहाँ पर आएंगे, बढ़ेंगे। जब इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडिया के लोगों के पास पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो तब अमेरिका अपने प्रोडक्ट इंडियंस को बेचेगा और इंडियंस को अमेरिकन प्रोडक्ट्स की आदत डाल देगा। ये प्लानिंग थी अमेरिका की, और अमेरिका इसमें कामयाब भी हुआ था काफी हद तक। लेकिन अब आप टैरिफ इंपोज कर देंगे तो टैरिफ इंपोज करने के बाद क्या होगा? वही अमेरिकी प्रोडक्ट भारतीय बाजारों में क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे, पहली बात। और दूसरा, इंडिया से आप जो प्रोडक्ट जाएंगे वो वहां पर हैवी टैरिफ होंगे, वो बिकेंगे नहीं। तो इंडिया की इंडस्ट्री क्या होगी? क्रैश करेगी। और जब क्रैश करेगी तो देखिए फेयर भी क्रिएट होता है। जब आपका शेयर मार्केट क्रैश होती है, फिर आपका जो प्रोडक्ट फैक्ट्रीज है वो बंद होती है, तो लोग अपना पैसा खर्च करते हुए डरते हैं। भाई मान लीजिए, मैं अभी आपको उदाहरण देता हूँ। कल ही की बात है, मेरे पास एक कार का मैसेज आया कि जितनी भी कारें हैं वो 8 तारीख को उनके सबके रेट बढ़ने वाले हैं। जी। अब मेरे को कार की अभी जरूरत नहीं है, मैं प्लान कर चलो खरीद लेते हैं, बड़ी सी कर लेते हैं, मैं टाल दूंगा कि जब आपका रेट दोबारा चेंज होंगे तब मैं ले लूंगा। तो ये बात होती है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया की क्या हो गई? अपनी डाउन हो गई रीजन रेट बढ़ने के कारण। तो ये सीधा सीधा इम्पैक्ट आपका सब। अब इसी तरह से क्या होगा? अब आपको देखिए, जब वहां पर में कारें नहीं खरीदी जाएंगी तो कार की इंडस्ट्री में लगे लोग उनके हाथ में पैसा कमाएगा, उनके हाथ में पैसा कमाएगा तो वो फिर और चीजों को इम्पैक्ट डालेगा। तो ये पूरा सर्किल होता है चेतन जी। लेकिन तो चलिए आप ये बात तो ले लेते हैं कि भाई अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, लेकिन उधर पुतिन ने जो बात कही है रशिया की तरफ से कि भारत एक बहुत अच्छी मार्केट है निवेश करने के लिए। हमारी एक कंपनी ने बहुत बड़ा निवेश जो है वो भारत में किया हुआ है ऑलरेडी, और हम आने वाले दिनों में इस निवेश को बढ़ाएंगे, हम सामान को बेचेंगे भी, हम इस सामान को खरीदेंगे भी। ये बयान जिस टाइम पे आया है, जिस समय पर आया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी टैरिफ वॉर में तमाम देशों को ट्रंप उलझा रहे हैं, जिसमें से भारत भी शामिल है, और बार बार हर मंच पर उन्होंने भारत का नाम सबसे ज्यादा लिया है, लिस्ट को दिखाते हुए भी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में की गई हो बात या गैर मौजूदगी में की गई हो बात, बार बार भारत का नाम लेकर उन्होंने इस बात को दोहराया कि भारत जो है वो बहुत ज्यादा टैरिफ लेता है, भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लेता है, हम भी उस पर इतना टैरिफ लगाएंगे, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। अब पुतिन का ये कह देना और ऐसे समय पर कह देना, उसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, पुतिन साहब दुनिया का एक ही देश है जिसके बाद अमेरिका ने टैरिफ इंपोज नहीं किए। हाँ। अब वो है रशिया। रीजन, क्योंकि पहले से रशिया बहुत सारे सेशन लगे हुए थे। हाँ। तो उसके ऊपर टैरिफ लगाने का मतलब नहीं था, अमेरिका कोई डील ही नहीं कर रहा था। अब रशिया एक कंट्री, देखिए रशिया एक कंट्री है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उसके इस प्रकार की बात कहने से देखिए, ऑलरेडी हम लोग रशिया से प्रोडक्ट बहुत सारे खरीदते हैं, हमारा भी रशिया का होता है, लेकिन अमेरिका के कंपेयर में नहीं है। हाँ, रशिया के साथ जो सुर में सुर लगाने वाली बात है वो आज इस मामले में यूरोप लगा रहा है। और यूरोप चाह रहा है कि भारत के साथ हमारी क्या हो जाए? ट्रेड डील हो जाए, भारत में इन्वेस्टमेंट भी करो, भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हमसे हो। तो अगर आप रशिया के अलावा यूरोप और अदर कंट्रीज को आप जोड़ते हैं, खुद चाइना चाह रहा है कि भारत हमारे साथ क्या हो, इस लड़ाई में अमेरिका के सामने खड़ा हो और हम लोग मिलकर क्या करें? अमेरिका का मुकाबला करें। तो जो ये हालात आप देख रहे हैं, जो चारों ओर सराउंडेड आपके बन रहे हैं, इन हालातों में आप यही कहेंगे कि अमेरिका कहीं ना कहीं घिरा हुआ दिखेगा। और रशिया ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात कही है। देखिए रशिया के, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि रशिया के कहने से तो इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, इम्पैक्ट पड़ता है अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज के कहने से। बस ये कि एक फ्रेंडशिप निभाने वाली बात है, एक दोस्ती निभाने वाली बात है। वो दोस्ती जो है, वो फ्रेंडशिप जो है, आज अमेरिका के द्वारा, वो आपका रशिया के द्वारा निभाई जाती है। लेकिन सवाल ये है कि यही दोस्ती, जिस बात का ढिंडोरा खुद ट्रंप भी पीटते हैं, ये दोस्ती अब उनके टैरिफ पर भारी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यही सीधा सवाल है। नहीं, अमेरिका के साथ भी मैं आपको बता दूं, आपको कमेटी बना दी गई है भारत के अंदर। हाँ। और नेगोशिएशन करने की टेबल स्टार्ट हो चुकी है। अमेरिका से मुझे लगता है होप टू
बहुत जल्द हमें अच्छी न्यूज आएगी कि अमेरिका से हम कहीं ना कहीं नेगोशिएशन कर ले जाएंगे। बिल्कुल। अमेरिका भी चाहता है, अमेरिका तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा सा स्टाइल क्या काम करने का जो मैं समझ पाया हूँ, पहले एकदम आप उस पर हैवी लोगों पे प्रेशर डाल दो, हाँ, ताकि जो नेगोशिएशन हो उसमें नेगोशिएशन में हमारा पलटा क्या हो, भारी हो। भारी हो। अब मान लो 10% लगाते नेगोशिएशन, तो आपने भारत 26% लगा दिया, बिल्कुल। तो कितने स्टार्ट। लेकिन हालांकि अगर हम इस चीज को देखें कि ये वाला पैतरा उनका यूक्रेन के साथ काम नहीं कर पाया, उन्होंने प्रेशर बनाने की वहां कोशिश की कि सारे खनिज पदार्थ हमारे नाम कर दो, वो वहां लड़ाई हो गई और वो छोड़कर चले गए। लेकिन फिर वो सामने से कहते आए कि ठीक है मैं फिर मानने को तैयार हूं। अब वो बात बन नहीं पा रही है। नहीं देखो पैतरा कई जगह, अब भारत में भी ये तो भारत जैसे मैंने आपको कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी है काम करने की। देखिए अगर हम पहले से वो होता है ना, ये साहब दुकान पे जाते हैं, आपको भी दुकान पे शॉपिंग करने चाहिए, तो मोस्टली अपनी महिलाओं की देखते ही लोग याद कहते हैं कि वो रेट बढ़ा बोलते हैं कि वो नेगोशिएशन ज्यादा करेंगे, 100 का करेंगे, 50 का सामान देना है। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि अब जिस तरीके से आपने समझाया कि नेगोशिएशन पर बात जो है वो हो रही है, टेबल पर दोनों देश हैं और दोनों देशों की तरफ से बातचीत जारी है, अपनी अपनी बात रखी जा रही है। उम्मीद है कि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ इंपोज किया गया है उसमें कुछ ना कुछ कटौती जो है वो जरूर भारत करवा ही लेगा अपनी कूटनीतिक ताकत की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निपुण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।